मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए जय श्री कृष्णा। कढ़ी पकौड़ा एक डिश के साथ हमारे प्यार और इमोशन से भी जुड़ी होती है। कढ़ी ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होती है और माँ के हाथ की कढ़ी सबसे बेस्ट होती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे नरम नरम पकौड़े वाली पंजाबी कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना तो आसान है ही, साथ ही साथ बहुत सारे टिप्स बताऊंगी। अगर आपने इस तरह से कढ़ी पकौड़ा बना लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप दूसरों को कढ़ी बनाना सिखाएंगे। अगर आपको भी कढ़ी खाना पसंद है तो पूरा वीडियो जरूर देखें, ना ही दही फटेगा, पकौड़े एकदम सॉफ्ट होंगे और फुल ऑन कढ़ी का टेस्ट सुपर से ऊपर वाला होगा। पंजाबी कढ़ी एकदम देसी कंफर्ट फूड है। तो चलिए आज हम और आप मिलकर इस रेसिपी को और भी इजी बनाते हैं। सबसे पहले लेना होगा आपको एक मिक्सी जार। जार में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। ऐसे मानिए आधी कटोरी या फिर छोटी 1 कटोरी। आधा किलो दही की कढ़ी का मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आधा दही हम यहीं पर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से दही और बेसन को साथ मिक्स करने से आपकी बहुत सारी मेहनत बच गई और बेसन में कोई लम्प्स भी नहीं पड़े। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अब जो हमारे पास दही बचा हुआ है वो भी मिक्सी जार में ही डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी जला लेंगे। बिना मेहनत के ही हमारा कढ़ी का घोल तैयार हो गया। ये देखिए कढ़ी का घोल अभी काफी गाढ़ा है, इसमें हमें पानी डालना होगा। इसके लिए हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन मैंने इसमें यहाँ पर 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। आधा किलो दही के साथ 1 कटोरी बेसन, 1.5 लीटर पानी। ऐसे मानिए इस घोल की क्वांटिटी 2 लीटर है। 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और घोल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, सीधे ही गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और 2 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते ही 1/4 टीस्पून मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही खड़ा धनिया डाल देंगे। जो साबुत वाला धनिया होता है ना, वो। जीरा, मेथी, धनिया को पहले अच्छे से तड़का लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक और 2 बारीक कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च अदरक का कच्चापन निकलने तक भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हींग और करी पत्ता। करी पत्ता भूनने के बाद आप गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना तैयार किया हो कढ़ी का घोल। तो सारा कढ़ी का घोल यहीं पर डाल दीजिए, बचाना नहीं है। घोल डालने के बाद आप गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम पर कढ़ी में एक बढ़िया सा उबाल ले लीजिए। कढ़ी को आपको रेगुलर चलाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जब तक कि कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता है। अगर आपने इस टाइम पर कढ़ी को चलाना छोड़ा तो दही फट जाएगा, फिर आप कहेंगे हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनी। इसलिए इसे चलाना बिल्कुल भी मत छोड़ना, बराबर चलाते रहना। ये कढ़ी और मेरा कुकिंग चैनल बनाने के पीछे एक रियलिटी है, जो कि मेरी अपनी खुद की कहानी है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखकर सुन लीजिए, मुझे लगता है आप मुझ पर हंसेंगे भी। एक दिन सुबह में मेरी मदर इन लॉ बोली कि आज खाने में कढ़ी बना लो। अब मेरी मदर इन लॉ बहुत पूजा पाठ करती हैं, वो सुबह से ही पूजा पाठ में लग जाती हैं। कढ़ी बनाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी। मुझे कढ़ी कहाँ बनाना आती थी, माँ ही बनाकर हमेशा खिलाती थी। उस समय में यूट्यूब इतना फेमस नहीं था कि कढ़ी कैसे बनेगी मैं सर्च करके देख लेती। माँ को कढ़ी बनाते हुए तो देखा था, बट इसमें डालते क्या क्या है ये ज्यादा कुछ नहीं पता था, कभी ध्यान से देखा ही नहीं। जैसे तैसे मैंने पकौड़े तो बना लिए, पकौड़े फूल भी गए। अब कढ़ी कैसे बनाऊं, मदर इन लॉ तो पूजा कर रही हैं तो उनसे पूछ भी नहीं सकती। फिर मैंने सोचा कढ़ी पीली होती है तो हल्दी तो डलेगी ही। जीरा वगैरह सारे मसाले भी डाल दिए और दही भी फेंट कर रख लिया। कढ़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है बेसन, तो ये तो जानती ही नहीं थी कि कढ़ी में यानी कि दही में बेसन भी पड़ता है। डायरेक्ट ही मसालों में फेंटा हुआ दही डाल दिया। अब मैं उसे चलाती जा रही हूँ, पकाती जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये गाढ़ा क्यों नहीं हो रहा है। माँ जब कढ़ी बनाती है तो ऐसी तो नहीं होती है, वो तो कुछ देर बाद इतनी गाढ़ी हो जाती है। अभी भी मेरी मदर इन लॉ की पूजा खत्म नहीं हुई है और मेरे फादर इन लॉ का ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ऐसे ही मैंने कढ़ी में पकौड़ी डाल दी, चावल रोटी तैयार कर ली, घर में जो और सब्जियां रखी थी कढ़ी और उन सब्जियों के साथ मैंने अपने फादर इन लॉ को खाना दे दिया। वो खाना खाकर ऑफिस चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब मेरी मदर इन लॉ की पूजा खत्म होती है और वो किचन में आती है। कढ़ी अभी भी कढ़ाई में रखी हुई थी
उन्होंने कढ़ाई की लीड हटाई और वो चौंक गईं और मैं भी चुपचाप खड़ी थी क्योंकि मुझे तो पता था कि कढ़ी का टेक्सचर ऐसा नहीं होता है। पूछने लगी कि तुमने दही में बेसन नहीं डाला। तब मुझे पता चला कि दही में बेसन भी पड़ता है, जिसकी वजह से कढ़ी गाढ़ी बनती है। कढ़ी का प्रॉपर टेक्सचर बेसन से आता है। बस उसी दिन सोच लिया था कि अच्छे से कुकिंग सीखनी है। कोई भी ऐसा ना रहे जिसको कुकिंग नहीं आती हो, लड़की हो या लड़का, सभी को प्रॉपर खाना बनाना आना ही चाहिए। ये है मेरी कुकिंग चैनल और कढ़ी की कहानी। कढ़ी में एक क्या कई उबाल आ गए। अब इस कढ़ी को हम दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे आधे घंटे तक खौलने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। कढ़ी जितनी ज्यादा देर पकती है, टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा आता है। अब आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें हमें बेसन फेंटना है। तो जो कढ़ी की क्वांटिटी है उसके हिसाब से लगभग हमें 1.5 कप बेसन लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि बेसन में लम्प्स पड़ जाएंगे, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही 2-3 बार में डालें। किसी किसी को कढ़ी ज्यादा पसंद होती है और किसी किसी को कढ़ी में डले हुए पकौड़े ज्यादा पसंद होते हैं। मेरे यहाँ भी ऐसे ही है। फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं। आप बेसन हाथ से फेंटें या हैंड विस्कर या फिर इलेक्ट्रिक विस्कर से, जैसे जैसे आप बेसन फेंटते जाएंगे बेसन का कलर चेंज होता जाएगा और बेसन फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए बेसन का कलर बिल्कुल लाइट हो गया है, बेसन बढ़िया से फिट गया है। अब आप क्या करें, एक बाउल में पानी ले लीजिए और बेसन को पानी में डालकर देख लीजिए। जैसे ही आप फिटा हुआ बेसन पानी में डालेंगे, बेसन फ्लोट करने लगेगा, यानी कि जो हमने बेसन डाला है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च। बच्चे या फिर आप हरी मिर्च न खाते हो तो मत डालिएगा। साथ ही आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 2 पिंच हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग रेगुलर नमक ऐड कर दीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं डालना है, बेसन और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़े का जो बैटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट होती है। सबसे लास्ट में ऐड करिएगा 2 पिंच जितना खाना सोडा, यानी कि मीठा सोडा। इससे पकौड़े फूले फूले और एकदम जालीदार बनेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया और ये मैंने ली है 1 कप हरी मेथी, इसे बारीक काट लिया है। अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे, स्पून का कोई काम नहीं है क्योंकि पकौड़े भी हम हाथ से ही बनाएंगे। आप मेथी ना डालना चाहें तो प्याज के पकौड़े बना लीजिए और प्याज भी नहीं डालना चाहें तो सादा पकौड़े बना लीजिए। लीजिए हमारा पकौड़ों का बैटर भी तैयार हो गया। मैं आपको ध्यान दिला दूं, बीच बीच में आपको कढ़ी भी चलानी है। कढ़ाई में मैंने पहले ही ऑयल गरम करने रख दिया है। मीडियम हॉट ऑयल में हम पकौड़े डालकर तल लेंगे। पकौड़े मीडियम साइज के बनाएंगे, ना बहुत ज्यादा बड़े ना छोटे, ताकि अंदर तक प्रॉपर सिक जाए। पकौड़े डालते समय हमें पकौड़ों का साइज नींबू के बराबर रखना है, फूलकर ये अपने आप ही बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए जैसे जैसे पकौड़े सिक रहे हैं अपने आप ही पलट जा रहे हैं। कढ़ी चावल मेरा भी फेवरेट फूड है। जब भी कढ़ी चावल बनाती हूँ तो खाकर बहुत सुकून मिलता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। और ये पकौड़े तो ऐसे हैं ना, जब भी मैं कढ़ी के लिए पकौड़े बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। आधे तो मेरे घर ऐसे ही खा लिए जाते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, पकौड़े अंदर तक प्रॉपर सिक जाए। अलटते पलटते हुए इन्हें गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। क्या शानदार लग रहे हैं पकौड़े। सेम प्रोसेस से हम बाकी के बचे हुए पकौड़े सेक लेंगे। एक बात आपको और बता दूं, मैंने मेथी से पहले सोडा इसलिए डाला है कि मेथी के पत्तों में सोडा चिपक जाता और अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। अगर आप मेथी नहीं डाल रहे हैं तो सोडा सबसे लास्ट में ही डालें। एकदम फूले फूले और जालीदार आपके पकौड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर जाली वाले। लास्ट वाले बैच में ना मैंने प्याज डाल दिया था तो थोड़े से मैंने प्याज के पकौड़े तैयार किए हैं। इधर हमारी कढ़ी भी अच्छे से कुक हो गई है। कढ़ी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खोल खोल कर इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे पकौड़े। तो फूले फूले या रसगुल्ले जैसे कढ़ी में पकौड़े ऐड कर दीजिए। पकौड़े डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट और कुक कर लेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ध्यान है ना, अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है। कढ़ी में मेरी मम्मी भी बाद में ही नमक डालती थी, तो मुझे उसी तरह से बनाना आता है। मैं भी इसमें बाद में नमक डाल रही हूँ। पकौड़े में अपना नमक है तो हमें केवल कढ़ी का नमक डालना है। तो 1.5 चम्मच जितना मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरा धनिया डालकर थोड़ी देर ढककर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब तक हम कढ़ी को एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए तड़का तैयार करेंगे।
आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तड़का पैन में देसी घी डाल दिया है। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 लाल सूखी मिर्च, आधा चम्मच जीरा। जीरा डालकर गैस बंद कर दें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये तड़का जाएगा सीधे कढ़ी वाली कढ़ाई में। कढ़ी दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, काफ़ी टेस्टी बनी है। और ये देखिए कढ़ी के पकौड़े एकदम फूले फूले होंगे। अगर इनको काट कर देखें तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसे कढ़ी से भरे हुए होंगे। यहाँ तक की रेसिपी देखने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल मसाला गैलरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे आप रोटी, राइस, चपाती किसी के भी साथ एंजॉय करें, बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे यहाँ कढ़ी जब बनती है तो कटोरी में नहीं खाई जाती है, बेला या फिर कटोरे में खाई जाती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।